हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्यास इंस्टीट्यूट। आज हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड में आपका एक चैप्टर 5th चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो आज हम इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और अगर हम इसकी बात करें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें 5 to 6 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है पर ईयर। आपके इसमें क्वेश्चंस देखे जाते हैं। टोटल जो ये यूनिट है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसका 18% वेटेज है पूरे आपके 90 क्वेश्चंस का। बट अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे तो 5 to 6 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हमारा टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं बेसिकली। अच्छा, आपको पता ना ये जेनेटिक्स की स्टोरी एक्चुअल में शुरू कहाँ से हुई? आप सबको पता है ना कि बहुत से लोगों को एक अपना सबका एक ड्रीम होता है, सबके अपने अपने अजीब से शौक़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कॉइन्स, अलग अलग कंट्री के कॉइन्स को इकट्ठा करने का शौक़ है, किसी को बाइक्स का, किसी को कार का। तो एक लेडी थी, ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है जिससे आपको जेनेटिक्स की कहानी समझ में आ जाएगी। एक लेडी थी, उनका एक ड्रीम था कि वो बहुत जो है ब्यूटीफुल थी। तो उनका ड्रीम था कि बट उनकी अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई नहीं हो पाई, बहुत अच्छी एजुकेशन उन्हें नहीं मिली थी। तो वो चाहती थी कि जो उनके बच्चे हों बहुत इंटेलिजेंट हों और खूबसूरत तो वो थी। तो उन्हें ये पता था कि आज हम लोग जब भी हमारे घरों में कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है तो हम उसे रिजेंबल करना शुरू करते हैं उसके पेरेंट्स के साथ कि देखो ये मम्मा जैसा है, ये पापा जैसा है। वैसे ही उन्होंने सोचा कि क्यों ना अगर हमारी किसी ऐसे पर्सन से मैरिज होगी जो बहुत इंटेलिजेंट होगा तो हमारे बच्चे जो होंगे जो मेरी तरह खूबसूरत और उनकी तरह बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे। तो जब ये मैरिज प्रपोजल लेके एक बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट उस टाइम के जो थे उनके पास गई तो पता चला कि उन्होंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आप इतना श्योर कैसे हैं कि आपकी ब्यूटी और हमारी इंटेलिजेंस ही बच्चे में आएगी? कहीं उल्टा हो गया, मेरी ब्यूटी और आपकी इंटेलिजेंस बच्चे में आई तो क्या होगा? तो बेसिक आइडिया आपको समझ में आया कि एक्चुअल में ये जो पेरेंट्स से ऑफिस विंग्स में जाते हैं कैरेक्टर्स, या हम सब जानते हैं, हमारी डेली लाइफ में हम आसपास देखते हैं, बट एक्चुअल में ट्रांसमिशन होता कैसे है, यही स्टोरी है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली टर्म है द टर्म जेनेटिक्स वाज क्वाइंड बाय डब्ल्यू वेटसन, विलियम वेटसन इनका नाम था। 1906 में इन्होंने टर्म दिया जेनेटिक्स। ऑब्वियस सी बात है कि बायोलॉजी में सारा खेल टर्म्स का है, हमें ये टर्म समझना है कि जेनेटिक्स है क्या। तो नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स बोर्ड में अपीयर होंगे वो लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। क्लियर है? तो जेनेटिक्स की स्टडी, कलेक्टिव स्टडी, दो चीजें हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, एक तो आपका हेरिडिटी और दूसरा वेरिएशन। अब फिर से आपको ये क्वेश्चन आएगा मन में कि व्हाट डज इट मीन बाय हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब क्या है? तो सिंपल सा है, हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें सबको पता है कि हमारे जो अंदर कैरेक्टर्स आए हैं वो हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं। सिमिलरिटीज का ट्रांसफर जो हुआ है वो हमारे पेरेंट्स से हमें हुआ है, ठीक है? तो बट हमें पता है कि वी आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट्स, वी आर बॉर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स बट वी आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये फिर कहाँ से आए हैं? तो सेकेंड जो पार्ट है आपका इसमें वेरिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज हैव सम डिफरेंसेस, दीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, हम सब जो इंडिविजुअल्स हैं एक ही स्पीसीज के, हम भी ह्यूमन हैं, हमारे पेरेंट्स भी ह्यूमन, होमो सेपियंस में ही आ रहे हैं ना, उनके बीच में, हम पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। और जो डिफरेंसेस क्या होते हैं? ट्रांसफर। अब देखिए ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिफरेंसेस दीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। अब इन वेरिएशंस की हम बात करेंगे तो इसका मतलब हमें हमारे पेरेंट्स से सिमिलरिटीज मिली हैं और कुछ हमारे अंदर वेरिएशंस भी आए हैं। और ये वेरिएशंस कहाँ से आए हैं उसे हमें समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेरिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के वेरिएशंस होते हैं। पहला है सोमैटिक वेरिएशन एंड अनदर इज जर्मिनल वेरिएशन। आपने बायो में सुना है सोमा, SOMA। ये सोमा वर्ड जो होता है ना, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है बॉडी। सोमा मीन्स बॉडी। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये जो ट्रांसमिशन हुआ है, ये वेरिएशंस जो बॉडी के लेवल पे हैं। अगर बॉडी के लेवल पे कोई वेरिएशन आता है तो उसे हम बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन। और ये जो वेरिएशन होगा बॉडी के लेवल पे आएगा, वो ट्रांसफर नहीं होगा, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में यहाँ पे एक स्कार है,
बचपन से कट का, तो क्या ये हमारे बच्चों में, हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा? नहीं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लेवल पे आया है, ये बॉडी के लेवल पे चेंज है, तो ये ट्रांसफर नहीं होगा, इसे नॉन इनहेरिटेबल कहेंगे। अब आता है कि जो वेरिएशन जीन के लेवल पे है, जर्मिनल लेवल पे है, उसे हम बोलते हैं जर्मिनल वेरिएशन। तो ये जर्मिनल वेरिएशंस का आगे ट्रांसफर होगा, ये इनहेरिटेबल होते हैं। नाउ जर्मिनल वेरिएशंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से? कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे वेरिएशंस जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आते ही रहते हैं, मींस कॉन्टिन्यूअसली हमारी बॉडी में वो जो चेंजेस हैं वो ट्रांसफर होते ही रहते हैं, उसको हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। मतलब कोई जनरेशन स्किप होता ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। और इसका जो कॉज है, ये कहाँ से आता है, कैसे होता है, तो इसका कॉज है क्रॉसिंग ओवर। क्लास 11th में सेल डिवीजन चैप्टर में आप सेल डिवीजन पढ़ के आए हैं, वहाँ आपने गैमेटोजेनेसिस में या आपने मियोसिस पढ़ी थी, और मियोसिस में आपने स्टेजेस पढ़ी थी, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में आपने पढ़ा था पैकेटिन स्टेज, और पैकेटिन स्टेज में आप पढ़ के आए हैं ऑलरेडी क्या, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन आता है, और ऐसे ही आता है डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब ही है कि जो वेरिएशन कभी हुआ, हो सकता है कभी हो कभी ना हो, तो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होता, कभी हो सकता है कभी ना हो, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन की डेफिनेशन आप सबको 10th क्लास से याद है, द सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन, या सडन चेंज इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। आई होप आपको ये समझ में आओगे। फटाफट रिवीजन करते हैं। टर्म जेनेटिक्स वॉज गिवन बाय डब्ल्यू वेटसन। The branch of biology which deals with the study of heredity and variation is called genetics. Genetics के दो पार्ट, heredity and variation. Heredity की बात करें तो इसमें ट्रांसमिशन होता है सिमिलर कैरेक्टर्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और वेरिएशंस की बात करेंगे तो इसका ट्रांसमिशन, वेरिएशंस का जो है बेसिकली इसमें जो डिफरेंसेस आते हैं किसी दो इंडिविजुअल के बीच में, उनकी बात होती है। वेरिएशंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक बॉडी के लेवल पे, एक जीन लेवल पे। बॉडी के लेवल पे हैं तो सोमैटिक वेरिएशन, जेनेटिक लेवल पे हैं तो आपका जर्मिनल वेरिएशन इसे कहते हैं। और ये दो तरह के हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस होता है ड्यू टू आपका क्रॉसिंग ओवर, एंड डिसकॉन्टिन्यूअस होता है ड्यू टू म्यूटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।